Morning, dear students. Today I am going to teach you the second exercise of complex sentences by using noun clause. आज हम complex sentences में noun clause पर आधारित second exercise को solve करने के लिए जा रहे हैं. And the first sentence is, your father will return by evening. It is certain. आपके पिताजी शाम तक लौट आएंगे, यह बात निश्चित है. इस सेंटेंस को हम जोड़ते हैं तो बोलते हैं यह बात निश्चित है कि तुम्हारे पिताजी शाम तक लौट आएंगे. तो इस सेंटेंस को दैट से ऐड करेंगे. इट इज़ सर्टेन दैट योर फादर विल रिटर्न बाय इवनिंग. यू विल बिकम अ ग्रेट मैन. तुम एक महान व्यक्ति बनोगे. आई होप सो. तुम एक महान व्यक्ति बनोगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ. यहाँ पर हमको सो वर्ड को हटाना है और उसके प्लेस पे दैट वर्ड का यूज करना है. यू विल बिकम अ ग्रेट मैन. आई होप सो. तुम एक महान व्यक्ति बनोगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ. आंसर विल बी आई होप दैट यू विल बिकम अ ग्रेट मैन. मैं आशा करता हूँ कि तुम एक महान व्यक्ति बनोगे. आई होप दैट यू विल बिकम अ ग्रेट मैन. The rose is the most beautiful flower. This is true. गुलाब सबसे अधिक सुंदर फूल है, यह बात सत्य है. तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो सेंटेंस पहला होगा वो दिस इज ट्रू वाला होगा. और रूल ये कहता है कि यदि कोई सेंटेंस दिस या दैट से प्रारंभ होता है और पहले वाक्य के रूप में कार्य करता है तो दिस और दैट को हटा देते हैं, उसके स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देते हैं. सो द आंसर विल बी इट इज़ ट्रू दैट द रोज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. इट इज़ ट्रू दैट द रोज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. यह बात सत्य है कि गुलाब सबसे अधिक सुंदर फूल होता है. महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर. एवरीबडी नोज द फैक्ट. महात्मा गांधी एक महान नेता थे, प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य को जानता है. हमको दिस और फैक्ट दोनों को हटाना है, इसके प्लेस पे हमको दैट का यूज़ करना है. प्रत्येक व्यक्ति तथ्य को जानता है. एवरीबडी नोज, दिस को हटाएंगे, द का यूज़ करेंगे. एवरीबडी नोज द फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर. फैक्ट वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, दिस को हटाना पड़ेगा. सो द आंसर विल बी एवरीबडी नोज द फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर. प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य को जानता है कि महात्मा गांधी एक महान नेता थे. एवरीबडी नोज द फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर. इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स. द न्यूज़ वॉज ट्रू. इंदिरा गांधी की हत्या उसके सुरक्षा गार्ड्स के द्वारा कर दी गई. समाचार सत्य था. आंसर विल बी समाचार की इंदिरा गांधी की उसके सुरक्षा गार्ड्स के द्वारा हत्या कर दी गई सच था. सो द आंसर विल बी द न्यूज. बताना है न्यूज क्या है, यहीं से सेंटेंस को ऐड करना है. द न्यूज दैट इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स वॉज ट्रू. फिर ध्यान देंगे, जो समाचार है उसको जोड़ना है, फिर बताना है कि वह सत्य था. द न्यूज दैट इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स वॉज ट्रू. समाचार की इंदिरा गांधी की हत्या उसके सुरक्षा गार्ड्स के द्वारा कर दी गई सत्य था. द न्यूज दैट इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स वॉज ट्रू. नेक्स्ट वन, ही वुड बिकम एन IAS ऑफिसर. दैट वॉज आवर होप वॉज ट्रू. 3 सेंटेंसेस हैं. वह एक IAS अधिकारी बनेगा, ऐसी हमारी आशा थी, हमारी आशा सही थी. सो द आंसर विल बी हमारी आशा की. आवर होप क्या है, आशा कि वह एक IAS अधिकारी बनेगा. आवर होप दैट ही वुड बिकम एन IAS ऑफिसर वॉज ट्रू. हमारी आशा कि वह एक IAS अधिकारी बनेगा सही थी. आवर होप क्या है, होप कि वह एक IAS अधिकारी बनेगा, यहाँ से जोड़ना है. आवर होप दैट ही वुड बिकम एन IAS ऑफिसर वॉज ट्रू. सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, somebody must help the poor woman. I do not know him.
कोई व्यक्ति इस गरीब महिला की मदद अवश्य करेगा या उसको मदद अवश्य करनी चाहिए, मैं उसे नहीं जानता। सो द आंसर विल बी हिम और somebody दोनों का यूज है। somebody के साथ हम who का यूज करते हैं और somebody के लिए जिस शब्द की मदद ली गई है वो है him। तो somebody और him दोनों को हटाकर हमको who शब्द का यूज करना है। तो द आंसर विल बी I do not know who must help the poor woman। I do not know who must help the poor woman। मैं नहीं जानता कि किस को इस गरीब महिला की मदद करनी चाहिए। I do not know who must help the poor woman। नेक्स्ट है The thief has run away somewhere, the constable has no knowledge about it। चोर कहीं भाग गया है, पुलिस वाले को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में समवेयर का यूज है, यानी प्लेस के बारे में बात हो रही है। और जब वाक्य में समवेयर पाया जाता है तो शब्द को हटाकर हम वेयर शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बात प्लेस की हो रही है, स्थान की हो रही है। सो द आंसर विल बी द कांस्टेबल हैज नो नॉलेज वेयर द थीफ हैज रन अवे। द कांस्टेबल हैज नो नॉलेज वेयर द थीफ हैज रन अवे। कांस्टेबल पुलिस वाले को पता नहीं कि चोर कहाँ भाग गया है। पुलिस वाले को पता नहीं कि चोर कहाँ भाग गया है। He may be a thief, I do not know। वह एक चोर हो सकता है, मैं नहीं जानता। तो जैसा कि रूल है, यदि दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में मे बी पाया जाता है तो मे बी के स्थान पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग करते हैं और दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ देते हैं। सो द आंसर विल बी आई डू नॉट नो इफ ही इज अ थीफ। आई डू नॉट नो इफ ही इज अ थीफ। I do not know if he is a thief। Next, my uncle said something to me, I believed in it। मेरे चाचा जी ने मुझसे कुछ कहा, मैंने उस बात पर विश्वास कर लिया। Something अगर यदि वाक्य में पाया जाता है तो हम दोनों वाक्यों को what से जोड़ते हैं। So the answer, I believed in what my uncle said to me। I believed in what my uncle said to me। मेरे चाचा जी ने मुझसे जो कुछ कहा, मैंने उस बात पर विश्वास कर लिया। I believed in what my uncle said to me। He is not a good boy, this is my statement, it is true। तो ये सेंटेंस नंबर 6 के अकॉर्डिंग करेंगे। वह एक अच्छा लड़का नहीं है, ऐसा मेरा कथन है, यह सच है। तो क्या कथन है मेरा कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए माई स्टेटमेंट के बाद दैट से हम सेंटेंस को ऐड करेंगे। माई स्टेटमेंट दैट ही इज़ नॉट अ गुड बॉय इज़ ट्रू। मेरा कथन कि वह एक अच्छा लड़का नहीं है सही है। माई स्टेटमेंट दैट ही इज़ नॉट अ गुड बॉय इज़ ट्रू। मेरा कथन को ऐड करना है। कथन है कि वह एक अच्छा लड़का नहीं है और विशेषता बतानी है कि सही है। My statement that he is not a good boy is true। Next one, have you visited the Taj? The teacher wants to know it। क्या आपने ताजमहल देखा है? अध्यापक जी इस बात को जानना चाहते हैं। दो वाक्यों में से एक वाक्य इंटेरोगेटिव जुड़ने वाले वाक्य के रूप में कार्य कर रहा है, सहायक क्रिया से प्रारंभ है, इसलिए हम इसको if से जोड़ेंगे। The teacher wants to know if सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। The teacher wants to know if you have visited the Taj। The teacher wants to know if you have visited the Taj। Next one, who wrote the Merchant of Venice? Can you tell me? Merchant of Venice किसने लिखा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? दोनों ही सेंटेंस इंटेरोगेटिव हैं, तो हमको पहले सेंटेंस को कोई चेंज नहीं करना है। कैन यू टेल मी को लिखेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखेंगे, नो चेंज एट ऑल। क्या आप मुझे बता सकते हैं? दूसरा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन बनाएंगे और से सेंटेंस को एज यूजुअल लिख देंगे, चूंकि ये ऑलरेडी असर्टिव बना हुआ है। कैन यू टेल मी हु रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस? कैन यू टेल मी हु रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसने मर्चेंट ऑफ वेनिस को लिखा है? कैन यू टेल मी हु रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस? Where does your friend live? Question mark, please tell me। आपका मित्र कहाँ रहता है, कृपया मुझे बताइए।
देख रहे हैं फिर से दूसरा सेंटेंस जो जुड़ेगा वो इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड से ही ऐड करेंगे और उसके बाद बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव बनाकर लिखेंगे। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए। वेयर कंजंक्शन, क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन। डज योर फ्रेंड लिव, आप जानते हैं डू डज डिड को हटाते हैं, डज को हटाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस को ऐड कर देंगे। सो द आंसर विल बी प्लीज टेल मी वेयर योर फ्रेंड लिव्स। प्लीज टेल मी वेयर योर फ्रेंड लिव्स, कृपया मुझे बताइए आपका मित्र कहाँ रहता है। नेक्स्ट वन, सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द एक्स्ट्रा क्लासेस, कुछ छात्र एक्स्ट्रा क्लासेस में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। द प्रिंसिपल वॉन्ट्स टू नो द रीजन, प्रिंसिपल कारण जानना चाहते हैं। रीजन को हम वाई से जोड़ते हैं, रीजन को हम वाई से जोड़ते हैं। सो द आंसर विल बी द प्रिंसिपल वॉन्ट्स टू नो why some students are not attending the extra classes. The principal wants to know why some students are not attending the extra classes. The principal wants to know why some students are not attending the extra classes. Dear student, these are another 15 sentences. So you have to solve these sentences in your notebook. If you have any doubt in any question, you can ask to me. Now let us move forward to our vocabulary portion. अब हम vocabulary portion की ओर चलते हैं। And yesterday we did up to 96 sentences, 95 sentences. Now from today 96 to 105. 96 sentence number 90. A man who eats meat, जो व्यक्ति मीट खाता है, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी। A person widely known for evil deeds, एक व्यक्ति जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, he is notorious, कुख्यात। A medicine that induces sleep, एक दवा जो नींद उत्पन्न करती है, जिसको खाने से इंसान को नींद आती है, that is called narcotic, means निद्राकारी। That which cannot be seen through, जिससे होकर देखा ना जा सके, अपारदर्शी means opaque। A garden where fruits are grown, एक ऐसा बगीचा जहाँ फल उगाए जाते हैं, it is called orchard, फलों का बगीचा। One who looks at the bright side of things, एक व्यक्ति जो किसी भी वस्तु के सकारात्मक पहलू को देखता है, he is called optimist, आशावादी। All powerful, सबसे अधिक शक्तिशाली, omnipotent, सर्वशक्तिमान। One who is present everywhere at the same time, एक व्यक्ति जो हमेशा हर जगह मौजूद रहता है, omnipresent यानी सर्वव्यापी। One who knows everything, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, he is omniscient यानी कि सब कुछ जानता है, omniscient सर्वज्ञ। A child whose parents are dead, एक बच्चा जिसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका होता है, he is called orphan यानी कि अनाथ। Dear student, it's all for today. Learn all these things and do the sentences in your notebook. Have a nice day. Bye bye.